हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पे। अभी तक हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 9 डिस्ट्रिक्ट्स देख ली हैं। आज मैं आपके लिए 10th डिस्ट्रिक्ट लेके आई हूँ, जो कि है पौड़ी गढ़वाल। आज हम पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम देखते हुए चलेंगे। गाइस, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। जो मैं करना चाहती हूँ, उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, उनके बच्चों के लिए जो भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, जो भी उस एग्जाम को देना चाहते हैं, अगर मैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पा रही हूँ, देन जो मैं करना चाह रही हूँ उसमें मैं कामयाब हो रही हूँ। आई फील दैट ओके। सो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, और अगर आप मैं आपको कहीं भी हेल्प कर पा रही हूँ, देन प्लीज इट विल बी वेरी लाइक बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए। जो मैं करना चाह रही हूँ वो सफल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल के बारे में सब कुछ, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एग्जाम में आने लायक हैं, आती हैं, वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं पौड़ी गढ़वाल के मैप से। पौड़ी गढ़वाल का हम मैप देखते हैं तो पौड़ी गढ़वाल का जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं, एक टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, और यहाँ पे एक स्टेट भी है, इसका नेबरिंग स्टेट, जो कि है उत्तर प्रदेश। सो ये कवर होता है टीडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट से ये सराउंडेड होता है, और एक स्टेट से। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके, ये है पौड़ी गढ़वाल का एक मैप ओवरव्यू। फिर हम देख लेते हैं पौड़ी गढ़वाल के फैक्ट्स के बारे में कि पौड़ी गढ़वाल 1815 से लेकर 1840 तक, फ्रॉम 1815 टू 1840, पौड़ी गढ़वाल जो था ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में रही थी। और श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये भी मान सकते हैं 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है, ब्रिटिश गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल की कैपिटल क्या रही थी? श्रीनगर रही थी। ठीक है। फिर क्या होता है, 1840 से 1840 से राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया। कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम श्रीनगर टू पौड़ी। ठीक है। 1840 में कैपिटल को, राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया, और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बना दिया गया, एंड पौड़ी मेड इनटू अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल। पौड़ी मेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल। समझ में आया ये पॉइंट क्या था? 1815 यानी कि 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की कैपिटल थी वो श्रीनगर थी। ठीक है। आज श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही है। फिर 1840 में कैपिटल को श्रीनगर से शिफ्ट कर दिया गया एग्जैक्टली पौड़ी टाउन में। ठीक है, पौड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया। ठीक है, एक जिला बना दिया गया। तो ये था इसका मतलब। 1969 में स्वतंत्रता के बाद, 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। 1969 में स्वतंत्रता के बाद इसे गढ़वाल जिले का मुख्यालय बना दिया, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया। यानी कि जो हमारा गढ़वाल कमिश्नरी है, हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है? पौड़ी में है। तो गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पौड़ी में है। ये कब बना? 1969 में। याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी हाइट सी लेवल से 1650 मीटर है। ओके। और ये कंडोलिया नामक एक पहाड़ी पर है। पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी जो टाउन है, वो कहाँ पे है? वो एक कंडोलिया नामक पहाड़ी पर है। इट इज सिचुएटेड ऑन कंडोलिया हिल। ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन कंडोलिया हिल, उसकी ढाल पर है। ठीक है, उसकी स्लोप पर है। इट इज सिचुएटेड ऑन स्लोप ऑफ कंडोलिया हिल, उसकी ढाल पर है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक हम कह सकते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? झंडीधार। ठीक है। 1992 में पौड़ी डिक्लेयर्ड एज हिल स्टेशन। पौड़ी को हिल स्टेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, पौड़ी डिक्लेयर्ड एज हिल स्टेशन।
और फिर क्या होता है 1960 में पौड़ी से दो चीजें अलग हो जाती हैं। एक होती है 1960 में, एक होती है 1997 में। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। 1960 में पौड़ी से चमोली कुछ पार्ट काटकर चमोली डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और पौड़ी से कुछ पार्ट लेकर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है ना। हाँ, तो पौड़ी से काटकर चमोली जिले की और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कर दी गई। 1960 में पौड़ी से कुछ पार्ट काटकर चमोली जिला और 1997 में कुछ पार्ट काटकर रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर क्या है, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? यहाँ पे घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जगह का नाम है घुड़दौड़ी। ओके, यहाँ पर रांची में एक स्टेडियम भी है, स्टेडियम इन रांची, रांची नहीं रांची। ठीक है, और ये स्टेडियम एशिया का सेकेंड हाईएस्ट स्टेडियम है, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। ठीक है, फिर क्या होता है 24 दिसंबर, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से जोड़ दिया गया बाया ब्रिज। पौड़ी कनेक्टेड टू देवप्रयाग वाया ब्रिज। ठीक है, पौड़ी को देवप्रयाग से जोड़ दिया गया एक ब्रिज के द्वारा। एक मिनट, मैं इस देवप्रयाग को सही से लिख देती हूँ। देवप्रयाग को जोड़ दिया गया ब्रिज के द्वारा 24 दिसंबर 2001 को। ठीक है, पौड़ी का ना ज्यादातर एरिया पहाड़ी ही है, पर कुछ एरिया प्लेन है, और वो प्लेन कौन सा एरिया है? भाबर एरिया, जिसे हम भांगो या फिर भाबर को छोड़कर पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है पौड़ी का। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा श्रीनगर। ठीक है, अलकनंदा के बाएं तट पर है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा के बाएं तट पर है तथा पौड़ी से 30 किलोमीटर दूर स्थित वर्तमान श्रीनगर की स्थापना 1358 में गढ़वाल नरेशों द्वारा की गई थी। अलकनंदा के बाएं तट पर है और पौड़ी से 30 किलोमीटर दूर वर्तमान नगर की स्थापना 1358 में established by गढ़वाल रूलर्स। ठीक है, की गई थी। 1621 में महिपति शाह के समय तक ये अपने बहुत एक प्रॉस्पेरस फॉर्म में था, अप टू दी रूल ऑफ महिपति शाह पौड़ी was under its prosperous form। ठीक है, ये अपने बहुत गौरवशील स्थिति में था। फिर क्या होता है 1803 में बहुत भूकंप आने के कारण, बहुत एकदम हाई इंटेंसिटी का भूकंप आने के कारण इस श्रीनगर नगर को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर क्या होता है 1804 से लेकर 1815 तक, फ्रॉम 1804 to 1815 द पौड़ी वाज अंडर द गोरखास रूल। इट वाज अंडर गोरखा रूल। किसके अंडर था? गोरखाओं के रूल के अंडर था। ठीक है, फिर क्या होता है 1815 से फ्रॉम 1815 अप टू द इंडिपेंडेंस इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल्स, अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है,
फिर 1894 में गौना झील के टूटने से अलकनंदा में बाढ़ आ जाती है और इस नगर को तहस नहस कर देती है। कब आती है वो बाढ़, याद रखिएगा, डेट है 1894 में किसमें बाढ़ आती है, गौना झील में। गौना झील या फिर लेक flooded and caused the flood in Alaknanda river and destroyed the town। ठीक है, गौना झील में बाढ़ आने के कारण इस नगर को तहस नहस कर देती है क्योंकि अलकनंदा में बाढ़ आ जाती है। फिर इस नगर को थोड़ा और ऊंचाई पर बसाया जाता है जो वर्तमान में स्थित है। फिर क्या होता है, 1940 में अंग्रेजों ने यहाँ से राजधानी पौड़ी स्थानांतरित कर दी थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, 1840 में 1940 नहीं सॉरी 1840 में अंग्रेजों ने यहाँ से राजधानी अपनी पौड़ी स्थानांतरित कर दी थी, कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। 1840 तक अंग्रेजों का कैपिटल कहाँ पे रहा था, पौड़ी श्रीनगर रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब, 1973 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी established here, कहाँ पे, श्रीनगर में ही, 1973 में। ठीक है, फिर इसके पास कहाँ पे, त्रिकोट में एक मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी है। फिर श्रीनगर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, श्रीनगर इंपॉर्टेंट प्लेस है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी धारी देवी मंदिर बहुत चर्चा में रहा था। श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर कालियासोड़ और अलकनंदा के बाएं तट पर यह मंदिर स्थित है। ऑन दी लेफ्ट बैंक ऑफ कालियासोड़ एंड अलकनंदा। ठीक है, स्थित है। ये मंदिर काली देवी को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस काली। ठीक है, काली माता को समर्पित है। फिर लोगों का मानना है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है इस मूर्ति में बदलाव आता है। आइडल चेंजेस its form as the day passes by। जैसे जैसे दिन गुजरता है इस मूर्ति में बदलाव आते हैं। ठीक है, ये था हमारा धारी देवी मंदिर। फिर हमारा नेक्स्ट है सोम का डांडा, सोम का भांडा। सोम का भांडा, देवलगढ़ स्थित सोम का भांडा एक स्मारक है जो कि प्राचीन समय में राजाओं की राजधानी था। ठीक है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ किंग्स इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, देवलगढ़ में सोम का भांडा स्मारक के अलावा प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं भी हैं जिन पर शिलालेख विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी पुराने एंशिएंट रूलर्स हैं उनकी केव्स हैं और इन केव्स पे क्या है, इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा केशव राय मठ, श्रीनगर में ही है केशव राय मठ। केशव राय मठ श्रीनगर के पास स्थित है। इस मठ को दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर पड़ा। ये मठ किसके नाम पर पड़ा, दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर पड़ा। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व जब वे बद्रीनाथ की यात्रा पर थे तो अत्यधिक थक जाने के कारण इसी स्थान पर सो गए थे।
स्वप्न में उन्हें बद्री भगवान ने दर्शन दिए और उन्हें आगे ना बढ़ने की आज्ञा दी। ठीक है, और उसी स्थान पर जमीन में अपनी मूर्ति होने की सूचना दी। किसने? बद्रीनाथ भगवान ने। किनको दी? केशव राय को दी। उसी मूर्ति को केशव राय ने यहाँ पे स्थापित किया था, केशव राय मठ में। तो ये थी केशव राय मठ की स्टोरी। ठीक है, और इससे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये किसके नाम पर पड़ा? दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ साउथ इंडियन केशव राय। कौन से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे? बद्री भगवान ने। ठीक है, gave him the order to not to move ahead on the journey, आगे ना बढ़ने की आज्ञा दी, and told him about his idol in the ground, और जहां पर केशव राय established the idol here। ठीक है, केशव राय ने उसी को यहाँ पे मठ में स्थापित कर दिया, उसी आइडल को जो उन्हें मूर्ति मिली। फिर है शंकर मठ। शंकर मठ, ठीक है, ये मंदिर श्रीनगर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? आदिगुरु शंकराचार्य जी। जहीं आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम आ जाता है तो उनका रिलेशन उत्तराखंड से बहुत ज्यादा है। ठीक है, मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड माँ लक्ष्मी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कमलेश्वर टेम्पल। ये अभी भी श्रीनगर का ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कमलेश्वर टेम्पल। कमलेश्वर टेम्पल क्या क्या के बारे में देख लेते हैं। मान्यता के अनुसार यह भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमलों से उपासना की थी। ठीक है, यानी कि पूजा की थी। किसने? भगवान राम ने भगवान शिव की। और उन्हें भगवान राम को ऐसा लगा कि इस उपासना में एक फूल कम है। 1000 पुष्पों से उनकी उपासना की, उनको लगा कि इस उपासना में एक फूल कम है, तब उन्होंने प्रायश्चित में अपनी एक आंख भेंट कर दी। यह संतति दाता या फिर पुत्र दाता के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, यहाँ संतान चाहने वाले बैकुंठ चतुर्दशी को रात भर हाथ में घी का दीपक लेकर खड़े रहते हैं कमलेश्वर टेम्पल में। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दीपक वाला पॉइंट आ रखा है ऑलरेडी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? लॉर्ड राम वर्शिप महादेव, ठीक है, विद 1000 flowers। Okay, but due to lack of one flower, he gave his one eye in the worship। ठीक है, ये था भगवान लॉर्ड राम की स्टोरी। फिर सेकंड, ये एक पुत्र दाता के रूप में स्थित है, यानी कि जिसको अपना संतान चाहिए होती है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। और कब? बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी को रात भर, ऑल नाइट, दे स्टैंड by taking ghee lamp in their hands। ठीक है, कब? ये याद रखिएगा, बैकुंठ चतुर्दशी को। कहाँ पे? कमलेश्वर टेम्पल में। ठीक है, ये था कमलेश्वर टेम्पल। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, श्रीनगर के बाद आ जाते हैं हम कोट द्वार पे। कोट द्वार भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक नगर है। ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इट इज गेटवे ऑफ गढ़वाल।
गेटवे ऑफ गढ़वाल, ये प्लेन एरिया में है। इसका एरिया ये हिली एरिया में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। ये नगर खो नदी के किनारे पर है, ऑन द बैंक ऑफ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर खो, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ खो रिवर, ओके। फिर क्या है, इसके नजदीक ही मोरध्वज का किला है, मोरध्वज फोर्ट, इसके नजदीक ही मोरध्वज का किला है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं कोटद्वार के। सबसे पहले आता है कण्वाश्रम, कण्वाश्रम मालवी नदी के तट पर यह स्थित है। कण्वाश्रम कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवालिक श्रेणी में है, ठीक है। मालिनी नदी के तट पर है। कौन सी रिवर के तट पर है? ऑन द रिवर मालिनी, ठीक है। अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। वर्तमान में इसे चौकी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? टुडे इट इज नोन बाय द नेम चौकी घाट, ठीक है। आज इसे चौकी घाट कहते हैं। फिर आ जाता है, प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था। महादेव कालिदास ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। किन्होंने? महाकवि कालिदास ने भी यहीं पे शिक्षा प्राप्त करी थी। took his education from here, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की थी। फिर और यहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। he wrote अभिज्ञान शकुंतलम here, he wrote अभिज्ञान शकुंतलम by taking the inspiration from here. और अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? महाकवि कालिदास ने। वो उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? कण्वाश्रम से। कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर, ठीक है। और महर्षि गौतम, विश्वामित्र, कण्व की तपस्थली कण्वाश्रम और विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का भी साक्षी है। कण्वाश्रम किस किस का साक्षी है? एक तो महर्षि गौतम, विश्वामित्र और कण्व की तपस्थली है, ठीक है। किन किन की? इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट नाम है ना, महर्षि गौतम, विश्वामित्र एंड कण्व। डिड पिनेस हियर, इनकी तपस्थली है। पिनेस का मतलब होता है तप, ठीक है। और इसके बाद विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम और भरत के जन्म का भी साक्षी है। लव स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत एंड बर्थ ऑफ राजा भरत, जिनके नाम पे ये माना जाता है कि इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने इसे किस लिए प्रदेश कहा है? और डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया था, ठीक है। किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। यह नाम याद रखिएगा, ठीक है।
प्राचीन काल में यह आश्रम कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। इट इज एजुकेशन सेंटर, ये एक एजुकेशन सेंटर रहा है अंडर दी कण्व ऋषि। कण्व ऋषि के नेतृत्व में ये एक एजुकेशन सेंटर भी रहा है। सेकंड देख लेते हैं, कण्व आश्रम के बाद कोट द्वार का इंपॉर्टेंट प्लेस कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ कोट द्वार से 48 किलोमीटर की दूर स्थित है और यहाँ पे रामगंगा नदी पर एक पुल बना है, एक डैम बना है, डैम ऑन रामगंगा रिवर। तो कालागढ़ में कौन सी रिवर हुई? रामगंगा रिवर हुई। रामगंगा रिवर पे डैम कहाँ बना है? कालागढ़ में। और कालागढ़ कहाँ है? कोटद्वार में। कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ये चीज भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कोटद्वार का नेक्स्ट प्लेस सिद्ध बलि टेम्पल। सिद्ध बलि टेम्पल, ठीक है। हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान, डेडिकेटेड टू गॉड हनुमान। हनुमान जी का वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और कोट द्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर नेक्स्ट आता है दुगड्डा। दुगड्डा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, रिमेंबर इट। दुगड्डा के बारे में फैक्ट ज्यादा है, ठीक है। दुगड्डा कोट द्वार से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। उत्तर में लंगूर व सिलगाड़ के संगम पर स्थित दुगड्डा कहां पर? ऑन दी confluence of लंगूर एंड सिलगाड़, ठीक है। ये पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था। एस्टैब्लिश्ड बाय पंडित धनीराम मिश्र इन हिज फार्म, अपने खेत में बसाया था, ठीक है। जो कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र रहा। ब्रिटिश काल में ये क्या रहा? बिजनेस एंड पॉलिटिकल सेंटर रहा। ये स्थान साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोली पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को जाता है। कौन कौन सी प्रथाएं, कौन किस किसका नाम लिया मैंने? कुली बेगार, डोला पालकी मूवमेंट, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, रिलेटेड टू दिस टाउन, रिलेटेड टू दुगड्डा, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये हम और भी ज्यादा जब हम देखेंगे ना सारी उसके बारे में, जितनी भी मूवमेंट्स हुए हैं उत्तराखंड में, जब उनके बारे में देखेंगे ना तब मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है। इस बद्रीदास पांडे, जयानंद भारती, स्वर्गवासी मुकुंदलाल बैरिस्टर के यहाँ आने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में यह नगर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गढ़ बना। कि कौन कौन यहाँ पर आए थे? बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और मुकुंदलाल बैरिस्टर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1930 में यहाँ पर आए थे। कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो विजिटेड हियर, ठीक है। 1930 में आए थे और दूसरी बार वे 1945 में आए थे। फर्स्ट टाइम 1930 में और दूसरी बार 1945 में भी वे आए थे, ठीक है, 2 बार आए थे। फिर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर आए थे। चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो विजिटेड हियर, ठीक है। और यहीं पे ही पास
नाथेपुर निवासी जो दुगड्डा में ही है, भवानी सिंह रावत से प्रेरणा लेकर युवा साथियों के साथ 1930 में एक सप्ताह तक रुके और यहीं पे निकट में जंगल में उन्होंने पिस्तल की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, किसके साथ रुके? विजिटेड हियर विद नाम क्या था उनका? भवानी सिंह रावत। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी नाथेपुर निवासी भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ सन 1930 में दुगड्डा नगर में आए, एक सप्ताह रुके और निकट के जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग ली। ठीक है, 1930 में, 1930 में। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है बिनसर महादेव। बिनसर महादेव, बिनसर महादेव पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर है, दूधातोली श्रेणी का है। दूधातोली श्रेणी पर स्थित है बिनसर महादेव। ठीक है, महादेव का प्राचीन मंदिर है। इसी स्थल को तालेश्वर दानपत्रों में विणानेश्वर स्वामी कहा गया है, जो तालेश्वर दानपत्र मिले हैं ना, उसमें इसको वीणानेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहा गया है। ठीक है, इसका सेकंड नाम ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीणेश्वर महादेव को और किस नाम से जानते हैं? वीणेश्वर स्वामी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे बड़ा मेला लगता है, फेयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, बड़ा मेला लगता है जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के लोग सम्मिलित होते हैं और यहाँ पे सनराइज और सनसेट पॉइंट भी है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नीलकंठ महादेव। आपने हो सकता है कि एक प्लेस को आप 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ोगे, क्योंकि वो एक प्लेस को 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि वो प्लेस उन डिस्ट्रिक्ट में भी आगे बढ़ी हुई हो, यानी कि उन डिस्ट्रिक्ट में भी फैली हुई हो। नीलकंठ महादेव हमने देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था। ठीक है, हम इसको अब पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हो सकता है कि कुछ पार्ट नीलकंठ महादेव का पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। गंगा जी के निकट है एक पहाड़ी पर, और यहाँ पे कौन से पर्वत है? शुंभ निशुंभ पर्वत, शुंभ निशुंभ हिल है यहाँ पे, शुंभ एंड निशुंभ हिल। ठीक है, फिर आता है खिरसू, ये अभी हम कोट द्वार का ही देख रहे हैं। ठीक है, फिर आता है खिरसू, कोट द्वार का नहीं, अब पौड़ी गढ़वाल का देख रहे हैं। कोट द्वार वहां पे खत्म हो गया था जब मैंने आपको दुगड्डा बताया था। खिरसू, खिरसू पौड़ी से 19 किलोमीटर दूर स्थित है। खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन केंद्र है। इट इज पोल्यूशन लेस, पोल्यूशन लेस प्लेस। ठीक है, खिरसू। फिर आता है नेक्स्ट ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी टेम्पल भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। देवी दुर्गा को समर्पित इस क्षेत्र की प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला देवी हैं, जिन्हें हम दीप ज्वालादेश्वरी देवी भी कहते हैं। और ये पौड़ी से लगभग 34 किलोमीटर दूर पश्चिमी नयार नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ऑन द रिवर वेस्टर्न नयार, पश्चिमी नयार ना, ऑन द रिवर वेस्टर्न नयार। ठीक है, ज्वाला देवी टेम्पल। फिर नेक्स्ट आता है लेंसडाउन। लेंसडाउन ये सैन्य नगर है। ठीक है, कोट द्वार से 37 किलोमीटर दूर है और पौड़ी से 81 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल पलटन आई थी। कब आई थी गढ़वाल पलटन? 4 नवंबर 1887 को
गढ़वाल पलटन, यानी कि गढ़वाल की जो बटालियन है गढ़वाल पलटन केम हेयर, नॉट विजिटेड हेयर, केम हेयर, क्योंकि वो वापस नहीं गई, वो यहीं पे बस गए, केम हेयर। ठीक है। और फिर सितंबर 1890 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम यह पड़ा था, ऑन दी नेम ऑफ द देन का मतलब होता है तत्कालीन, उस समय पे, द देन वाइसरॉय, द देन वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। और कब पड़ा? सितंबर 1890 को। ठीक है। फिर क्या है, पहले इसका नाम काल का डांडा था, और ये क्वेश्चन आ रखा है इंपॉर्टेंट एग्जाम में। इनिशियल नेम क्या था इसका? इनिशियल नेम वाज कालो का डांडा। ये आ रखा है कि पहले हम उसको लैंसडाउन को किस नाम से जानते थे? कालो का डांडा। कालो का डांडा नाम से किस नगर को जाना जाता है? लैंसडाउन। ठीक है। भारतीय सेना का विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांडिंग ऑफिस यहीं पर है, कमांडिंग ऑफिस ऑफ गढ़वाल राइफल्स। ठीक है। इंडियन आर्मी की बटालियन है गढ़वाल राइफल्स, उसका कमांडिंग ऑफिस यहीं पर है। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर भी है। कहां पर? लैंसडाउन में, कालेश्वर टेम्पल इज हियर। ठीक है। जिस कारण इस नदी को, इस नगर को कालेश्वर नाम से भी जानते हैं। इस कालेश्वर टेम्पल की वजह से दिस टाउन नोन बाय द नेम कालेश्वर। किसकी वजह से? कालेश्वर टेम्पल होने की वजह से इस नगर को हम कालेश्वर नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और दरबान, जिस कालेश्वर नाम से भी जानते हैं, दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम, टिफिन टॉप और गढ़वाली मेस यहाँ के दर्शनीय स्थल है। क्या क्या? दरबान सिंह नेगी एंड गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल यहीं पर है। ठीक है। उनके स्मारक यहीं पर है। और क्या है? टिफिन टॉप। ठीक है। और गढ़वाली मेस। टिफिन टॉप पहाड़ी का नाम होता है, गढ़वाली मेस। फिर नेक्स्ट आता है पौड़ी गढ़वाल का तारकेश्वर मंदिर, तारकेश्वर टेम्पल। ठीक है। शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी को डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से विषगंगा और मधुगंगा नदियां निकलती हैं। ओरिजिन ऑफ विषगंगा एंड मधुगंगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है देवलगढ़, पौड़ी का नेक्स्ट पॉइंट देवलगढ़। देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है, जो कि बाद में श्रीनगर स्थापित हो गई थी। प्रीवियस कैपिटल ऑफ गढ़वाल किंग्स बिफोर श्रीनगर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए श्रीनगर से पहले गढ़वाल राजाओं की राजधानी क्या रही है, तो वो है देवलगढ़। ठीक है। यहाँ राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है, एंशियंट टेम्पल ऑफ राज राजेश्वरी देवी। राज राजेश्वरी देवी का एंशियंट मंदिर है, एंशियंट टेम्पल है। और राज राजेश्वर देवी कुल देवी थी किनकी? गढ़वाल नरेशों की। कुल देवी ऑफ
गढ़वाल किंग्स। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा, लास्ट है पौड़ी गढ़वाल का कोट महादेव। ये भी एक टेम्पल है। कोट महादेव मंदिर पट्टी सीतानस्यू में स्थित है। कौन सी पट्टी पे स्थित है? सीतोनिश्यू। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी जुड़ी हुई है। कोट महादेव का मंदिर पट्टी सीतोनिश्यू में स्थित है। ये स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी रही है। पिनेस प्लेस ऑफ महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तपस्थली भी रही है। मान्यता है कि लव कुश द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने पर राम का आगमन हुआ था। लव और कुश किनके पुत्र थे? ये सीता जी और राम जी के। लव कुश stopped the horses of Lord Ram during Ashwamedh Yagya, due to which Lord Ram visited here। ठीक है, आगमन हुआ था। और ये भी मान्यता है कि सीता यहाँ के फलस्वाड़ी गांव के मैदान में कार्तिक शुक्ल की पक्ष द्वादशी के दिन धरती की गोद में समाई थी। इंपॉर्टेंट इवेंट है ना रामायण का। मान्यता है कि सीता यहाँ पे कौन से गांव में? फलस्वाड़ी गांव। फलस्वाड़ी विलेज। कौन? ऑन द डे ऑफ कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी, यानी कि 12th डे ऑफ कार्तिक शुक्ल पक्ष। द्वादशी का मतलब होता है 12th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदी 12th डे कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को फलस्वाड़ी विलेज में माता सीता went into the lap of earth। लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है, तो ये था हमारा पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन और बहुत डिटेल्ड वर्जन में मैंने आपको बताया पौड़ी गढ़वाल से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने आपको बताए। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज उनसे जुड़ी हुई हैं वो भी आप याद रखिएगा, वो कहाँ पर है वो भी याद रखिएगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से बस इतना ही। इसके बाद बस हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट बचती हैं, उनको भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगी और हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज ऐसे ही हमारी खत्म हो जाएगी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे नई चीज पे, नई चीज पढ़ेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड और एग्जाम की तैयारी करते चलेंगे। सो इस वीडियो से मेरी तरफ बस मेरे साइड से बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।